गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि टमाटर में क्या लगा है, फंगस के कारण। ठीक है, टमाटर की जो फसल है वो क्या हो रही है, ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे देखेंगे पहले। ये देखिए भुट्टे में लगा हुआ है फंगस, पूरा ही फंगस लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो उत्पादक क्षमता को इसने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। देखिए धान में लगा हुआ है। ठीक है, धान में भी क्या लगा हुआ है, इस तरीके से रोग लगा हुआ है, जिससे कि इसकी उत्पादकता क्या होगी, कमी आएगी, जाहिर सी बात है। अन्य देखिए ये पत्तियों में लगा हुआ है। ठीक है, सभी क्या हैं, फंगस जनित रोग हैं। ये देखिए लाई के पत्ते में, एक और देखिएगा इस तरीके से लाई के पत्ते में, आपने देखा होगा मोस्टली जाड़ों के समय में तो क्या होता है, इस तरीके से स्पॉटिंग होती है, सारा फंगल रोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके के किसी भी पत्ते में अगर रोग ग्रस्त हो, चाहे वो सरसों हो, लाई हो, मूली हो, तो उनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कवक के द्वारा इसमें क्या हुई है, बीमारी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि जो भी हमारी फसल है, ठीक है, जो भी हमारी फसल है उसका 20 to 30% क्या हो रहा है, इन कवकों की वजह से। ठीक है, कवकों की वजह से, जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से, और विषाणु वायरसेस की वजह से। ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है, कभी ना कभी जो हमारी फसल होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भारत के जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही फसल उगाई जाती है, और वहाँ पर फसलों में क्या है, कौन कौन से हैं ये रोग फैलाने वाले, कवक, जीवाणु और विषाणु। ठीक है, इनकी वजह से विभिन्न प्रकार के रोग जो दिखाए अभी मैंने आपको, उनकी वजह से उत्पादकता क्या हो जाती है, 20 से 30% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि टोटल जो फसल है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे हम क्या करें, पादप प्रजनन के द्वारा उसको नई स्पीसीज़ में या उसके बीजों में लेके आएँ। ठीक है, ताकि हमको बाहर से क्या करना पड़े, दवाइयाँ नहीं डालनी पड़े। ठीक है, तो इसका जो मोटो है या उद्देश्य है वो क्या है कि हमको ऐसी किस्मों की तैयार करनी है फसलों की जो रोग प्रतिरोधकता जिनके अंदर पाई जाती हो। जैसे हमने अपनी अभी रोग स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य रोग में पढ़ा था ना, कि जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें प्रतिरोधकता पाई जाती है, जिसकी वजह से बाहरी बीमारियां हमारे शरीर में इंटर नहीं कर पाती। तो ऐसी ही हमको क्या करनी है, जो प्लांट्स हैं उनके प्रतिरोधक किस्में तैयार करनी है, जिसके वजह से कि हमें उनको क्या करना पड़े, दवाइयाँ ना डालनी पड़े, वो खुद ही अपनी सुरक्षा खुद से कर लें। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ रोग हैं, देखिएगा गेहूं का भूरा कीट रोग है। ठीक है, गेहूं में क्या है, भूरा कीट रोग है, और गन्ने का रेड रॉड रोग है। ठीक है, ये आपने खाते वक्त देखा भी होगा, जैसे गन्ने का स्टेम है तो इसमें इस तरीके से लाल लाल धारियाँ पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका गन्ने का रेड रॉड रोग हो गया। ऐसी आलू में होता है पछेती अंगमारी रोग, जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये आलू है, इसके अंदर ऐसे वॉयलेट कलर का या रेडिश कलर का क्या होता है, पैचेज पड़े रहते हैं, तो ये भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो इस तरीके के आलू को हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और सलजम में क्या हो गया, या तंबाकू में क्या हो गया, मोज़ेक रोग होता है। ठीक है, सलजम में भी और तंबाकू में भी। ठीक है, ऐसी क्रूसीफर यानी कि जो सरसों की जो किस्में होती हैं उनमें ब्लैक रॉट रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी रोग किसकी वजह से हो रहे हैं, इसमें पहला है कवक, फिर क्या है आपका जीवाणु, और फिर क्या है आपका विषाणु।
ठीक है। तो इनकी वजह से ये रोग होते हैं और ये फसल की उत्पादकता को 20 से 30% तक कम कर देते हैं और कभी कभी पूरी ही फसल को क्या कर देते हैं, चौपट कर देते हैं, जिससे कि किसान को क्या करनी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी फसलों को उगाएंगे जिसकी जो प्रतिरोधक क्षमता क्या हो ज़्यादा। तो इसके लिए क्या होती है, रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियाँ। तो इसमें क्या होती है, 2 प्रकार की प्रजनन विधियाँ हैं। एक तो क्या है, पारंपरिक विधि है, दूसरी क्या है, उत्परिवर्तन है। ठीक है, 2 विधियाँ हैं। पहली क्या है, पारंपरिक विधि, जो इससे पहले भी हमने पढ़ी थी। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए अच्छी स्पीसीज़ का क्या लेते हैं, चयन करते हैं, जर्म प्लाज का चयन करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एट द लास्ट हम उसको खेतों में उगाते हैं अलग अलग जगहों पर और उसके बाद किसानों को उसको बोने के लिए देते हैं। यानी कि पूरा टेस्टिंग होगा संकरण के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। दूसरी जो प्रोसेस है वो है आपकी उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। जैसे आपको पता है कि उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसको प्लांट्स में हम गामा रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, गामा विकिरणों के द्वारा फसल में लेके आते हैं। ठीक है, और तीसरा जो टेक्निक है, आपके उसमें 2 ही दिए हैं, लेकिन एक और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी होता है कि एक प्लांट है जिसका जो डीएनए है, 2 स्पीसीज़ है मान लीजिए हमारे पास। ठीक है, पहली जो स्पीसीज़ है ये क्या है, इसकी जो उत्पादकता क्या है, अधिक है, लेकिन क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। दूसरा जो हमने प्लांट ले रखा है ये क्या है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो क्या है, अधिक है इसमें। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अधिक है, और इसकी क्या है, उत्पादकता अच्छी। तो हमने क्या करा, इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी फसल और रोग प्रतिरोधकता वाले गुण आ जाएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि हमने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक ये प्लांट था, इसका डीएनए हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। जो यहाँ पे हमने दूसरा लिया था रोग प्रतिरोधक वाला, इसका डीएनए काट कर हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक नई किस्म हो जाएगी, जो क्या होगी, अधिक उत्पादन देने वाली और रोगों के प्रति क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन के द्वारा किसी किस्म को हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, संकरण वाले की पारंपरिक कृषि की बात कर रहे हैं, तो हमने उसमें क्या करा, सबसे पहले जीव द्रव्य को चयनित किया। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोधक किस्में होती हैं वो क्या होती हैं, जो जंगल में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं वो रोगों के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधक होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तो हमने क्या ले लिया, घरेलू किस्म को ले लिया, प्लस एक हमने क्या ले लिया, जंगली किस्म को ले लिया, जिसकी प्रतिरोधकता क्या थी, अच्छी थी, और इन दोनों से हमने एक नई स्पीसीज़ बना दी जो कि क्या है, रोग प्रतिरोधक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा संकरण। तो इस पारंपरिक विधि के स्टेप क्या हैं, देखिए, जीव द्रव्य को चयनित करना, फिर उनका संकरण कराना, फिर उनका मूल्यांकन करना, फिर नई किस्मों के लिए परीक्षण करना, फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर उगाना। उसके बाद ये चेक करना कि ये क्या है, जो भी हमें चाहिए, क्या क्या कवक, जीवाणु और विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक है या नहीं है। उसके बाद ही ये किसानों को बोने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसी फसलें तैयार की गई हैं जो क्या है, रोग प्रतिरोधक हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, गेहूँ है, गेहूँ की हिमगिरी किस्म। ठीक है, गेहूँ की हिमगिरी किस्म क्या है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक है। कौन कौन से, पर्ण तथा धारी कीट और हिलबंड रोग के प्रति क्या है, प्रतिरोधक है। यानी कि अगर हम क्या बोलेंगे, गेहूँ की हिमगिरी किस्म को बोलेंगे तो उसमें ये जो बीमारियां लगती थी वो नहीं लगेंगी। ठीक है, सरसों में क्या देखिए, पूसा स्वर्णिम और करण रही। ठीक है, पूसा स्वर्णिम में क्या है कि श्वेत कीट नाम का जो रोग लगता है। अगर सरसों की खेती हमें अच्छी चाहिए तो हम क्या बोएंगे, उसकी कौन सी स्पीसीज बोएंगे, पूसा स्वर्णिम बोएंगे। ठीक है, ऐसी अगर हमें फूल गोभी अच्छी चाहिए तो उसके लिए 2 किस्में हैं, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रतिरोधक है, देखिए, कृष्ण विलगन तथा कुंचित अंगमारी रोग के लिए। ठीक है, तो अगर हम इन रोगों से बचना चाहते हैं तो फूल गोभी की कौन सी किस्म लगाएंगे हम,
पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉर्न। ऐसी लोबिया के लिए है। लोबिया में हम क्या करेंगे, पूसा कोमल को लगाएंगे। ठीक है, पूसा कोमल को लगाएंगे तो क्या होगा, जो जीवाणुओं के द्वारा जो अंगमारी रोग होता है वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों। फिर है मिर्ची के लिए पूसा सदाबहार। ठीक है, पूसा सदाबहार लगाएंगे तो क्या नहीं होगा, चिली का जो यानी कि मिर्च में जो मोजेक रोग है या तंबाकू का जो मोजेक रोग है वो नहीं लग पाएगा किसमें, मिर्च में। तो हमने क्या करा, परंपरागत और संकर की विधियों से इस तरीके की कुछ फसलें हमने इंडिया में तैयार की हैं जो कि क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक होती हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो उच्च उत्पादन प्राप्त करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, रोग प्रतिरोधक जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों अथवा उनकी जंगली प्रजातियों में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते थे, परंपरागत के द्वारा संकरण के द्वारा एक पौधे में ले आते हैं। दूसरी विधि में क्या है, पादपों में विविध उपायों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किए जाते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, गामा विकिरण के द्वारा किए जाते हैं। अभी चित्र में दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फिर सोमा क्लोन के द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम उत्परिवर्तन देख रहे हैं उसको देखते हैं पहले चित्र से। ये देखिएगा। ठीक है, तो जो गामा रेडिएशन है, सबसे पहले इसका जो उपयोग हुआ था वो यूएसए में हुआ था। ठीक है, पूरा गामा सेंटर है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में है सबसे पहला गामा रेडिएशन। और दूसरा जो हमारा इंडिया में है वो है बॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 1959 में यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, गामा विकिरणों के द्वारा किया जाता है, फसल क्या पौधों में क्या करा जाता है, गामा रेडिएशन को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, उत्परिवर्तन के द्वारा उसमें नए गुणों का या रोग प्रतिरोधक गुणों का क्या हो जाता है, विकास होता है। हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, इससे जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब भी हम रेडिएशन करते हैं हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके के कैरेक्टर आएंगे, ये रैंडमली होते हैं और अचानक होते हैं, तो इसलिए इनको हम फिर क्या करते हैं, अलग से ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज ले ली, फिर हमने इसमें कोबाल्ट 60 से गामा रेडिएशन किया और फिर हमने क्या करा, इसके सेल प्राप्त कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और हम इससे क्या सोमा क्लोन बनाएंगे इसमें। ठीक है, सोमा क्लोन के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, फील्ड में लगाएंगे। ठीक है ना, फील्ड में लगाएंगे तो हम इसमें देख पाएंगे कि ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उत्परिवर्तन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक वाली फसल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि उत्परिवर्तन में हमने क्या देखा, जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है वही उत्परिवर्तन कहलाता है। ये हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से उत्परिवर्तन कौन ला सकते हैं, या तो हम क्या रखते हैं, रसायनों के द्वारा उत्परिवर्तन हो सकते हैं या गामा विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए हम गामा रेडिएशन के द्वारा उत्परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पादप में जो परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, हमारे रोग प्रतिरोधक, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्परिवर्तक प्रजनन कहलाएंगे, जो हमें हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमने एक फसल बनाई है जो मूंग की है, मूंग दाल देखी होगी, उसमें पीत मोज़ेक वायरस तथा पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्ण आसिता वाला जो रोग उत्पन्न होता था वो उत्परिवर्तन द्वारा उसकी हमने नई किस्म क्या करी है, तैयार करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उच्च उत्पादकता वाले रोग प्रतिरोधक फसलों को भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, भिंडी। ठीक है, तो भिंडी की एक किस्म है, ठीक है, बेल मास्कस
एस्कुलेटस, ठीक है, बेल मास्कस एस्कुलेटस, जिसमें पीत मोज़ेक वायरस की प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित की है। तो हमने इसमें क्या किया कि जैसे आपको मैंने बताया था कि एक क्या है, इस तरीके का जीन है, उत्पादकता अच्छी है। दूसरा है जो बुद्धि का जीन है जिसमें रोग उत्पादकता अच्छी है। तो हमने क्या किया, पहले वाले डीएनए के कुछ हिस्से क्या कर दिए, काट दिए, और उसमें हमने क्या कर दिया, ये वाला जो डीएनए था उसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, पहले वाला जो डीएनए था ये था, इसमें हमने इस कुछ हिस्सों को क्या कर दिया है, काट दिया है, और हमने इसमें रोग प्रतिरोधक वाले डीएनए को क्या कर दिया, इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक नई किस्म बन जाएगी जो कि क्या होगी, भिंडी की परभनी क्रांति होगी, परभनी किस्म होगी। ठीक है, तो ये क्या है, रोग प्रतिरोधक वाली किस्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया देखिए कि ये जो भिंडी है इसमें पीत मोज़ेक वायरस है। ठीक है, प्रतिरोधकता इसकी किसकी, जंगली किस्म द्वारा इसमें स्थानांतरित करी है, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो परभनी किस्म हमको इसमें प्राप्त हुई है जो कि क्या है, उच्च उत्पादकता वाली है और प्रतिरोधक क्षमता वाली है। ठीक है, तो सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन के जो स्रोत शामिल हैं, वो यह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधित जंगली प्रजातियों से क्या होते हैं, हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, या हम उसको क्या कह सकते हैं, जो पारंपरिक खेती है उसमें हम संकरण या लैंगिक संकरण के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी फसलें हैं वो रोगों के प्रति प्रतिरोधक हो जाएंगी और क्या देंगे बच्चों, अच्छा उत्पादन देंगी, जिससे कि किसान क्या होगा, अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।